और अब देखिए मौत की भगदड़ की आंखों देखी। क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। हम लोग आगे से यात्री बढ़ा रहे थे, यात्रियों ने अफवाह फैला दिया कि यहाँ करंट फैल रहा। तब भगदड़ एकदम जाम। किस जगह पे बताया? यहीं पे सर, यहीं पे हुआ था। नहीं, करंट किधर, कहाँ पे चढ़े हुए थे वो लोग? ये इधर से चढ़ने लगे सर, ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ये ऊपर दीवार में? हाँ, दीवार के ऊपर सर चढ़ने लगे थे। तभी यात्रियों ने हल्ला मचाया, करंट आ रहा करंट। तब यात्री एकदम से भगदड़ मचने, एकदम से दबाव हो गया। तब यात्री आपस में गिर गए। यहाँ ऊपर से गिरे? इधर से? यही रास्ते में गिर गए सर। इधर से? कौन सी दीवार दिखाना? तो ये ऊपर से जो दीवार, ये वही इसके ऊपर चढ़ने लगे सब, पाइप पकड़ के सब चढ़ने लगे। अच्छा। यात्रियों ने हल्ला मचाया कि करंट आ रहा है। तब यही अफवाह करंट आपस में टकरा करके गिर गए। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, क्योंकि करंट की अफवाह फैली, खबरें अभी जो प्राथमिक तौर पर आ रही है, और उसके बाद भगदड़ मच गई। डॉक्टर्स का कहना है जो मौतें हुई वो भगदड़ की वजह से हुई। दरअसल हुआ क्या वाकई वहां करंट की सिर्फ अफवाह थी, ऐसी कोई जानकारी मिल रही थी? आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, क्या समझ पाए? अगर इस लैंडस्केप को समझें, टोपोग्राफी को समझें, तो दरअसल सीढ़ियों की जो संख्या है लगभग 15 से 16 फीट है। पवित्र दिन होने के नाते सावन का महीना, ऐसे में जो यात्री हैं उनकी संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में होती है। बहुत सारे लोग केबल रूट से जा रहे हैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ संख्या ज्यादा थी। अगर हम वो तस्वीरें दिखा सके जिसमें भीड़ भाड़ दिख रही है तो आप समझेंगे। यहाँ से लेकर के आगे सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग से एक हिस्सा सीढ़ियों से शुरू होता। जब आप सीढ़ियों को पार करके जाएंगे तब यहाँ जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी। और जैसे जैसे इन सीढ़ियों को खत्म करके मैं मंदिर प्रांगण के बेहद नजदीक जाऊंगा, ये जो चौड़ाई है वो 16 फीट से घट के 10 से 12 फीट आ जाती है। इस हिस्से पर अगर सामने से आती हजारों की भीड़ है तो यहाँ कंजेशन होगा, यहाँ चोक पॉइंट होगा। और आगे जाते ही रास्ता और सकरा था। जब रास्ता सकरा था, लोगों की भीड़ ज्यादा थी तो कंजेशन हुआ। उस समय कहा जरा, बहुत सारे लोगों ने आसपास, जैसे ये देखिए यहाँ रस्सियां हैं, कुछ लोगों ने रस्सियां पकड़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने तार पकड़ने की कोशिश की। क्या उससे कोई इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट लगी? ऐसी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो घायल हैं उनके अंदर दम घुटने, कंजेशन, जो सिम्टम्स होते हैं स्टैम्पीड के, वो थे। आगे लिए चलते हैं। यहाँ जब आप आते हैं मंदिर प्रांगण के बेहर भीतर सीढ़ियों के पास, यहाँ रास्ता और पैसेज है। यही की वो तस्वीर है जिसमें हजारों लोग एकदम दबे कुचले दिखाई दे रहे हैं। तैयारी दरअसल इसलिए थी कि सावन का महीना है, लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और श्रद्धालु जब आएंगे तो ज्यादातर कांवड़ यात्रा के लिए, वो वहां से निकल गए। लेकिन उसके अलावा मनसा देवी के प्रति मान्यता है, इस मान्यता के लिए छुट्टी का दिन था, संख्या बढ़ जाती है। प्रशासन की तैयारियां बहुत सीमित थी, ये जानते हुए कि इतने लोग तो आते ही हैं। कल सोमवार है, इस बात का अंदाजा, अंदेशा या कम से कम इंटेलिजेंस जो बेसिक होता है वो कहीं ना कहीं कमी दिखी, जिसके चलते एंट्री और एग्जिट मैनेज नहीं किया गया। अब आप सोचिए, पीछे 10,000 की भीड़ है, यहाँ पर जो क्षमता है वो एक साथ 50 से 150 लोगों की होगी। ये आगे जा रहे हैं, आगे और सकरा मार्ग है। जितने लोग जाते हैं, स्टैम्पीड बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है क्राउड मैनेजमेंट का, वो ये कहता है कि अगर इस रास्ते 50 लोग जा रहे हैं, आगे से 50 लोग निकलेंगे। अगर इस जगह पर चोक पॉइंट हुआ, उसमें लोगों को कंजेशन होती है, दिक्कत होती है, भागने की कोशिश करते हैं, और तब होती है स्टैम्पीड। ये जितने भी भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, हर जगह यही एक कारण रहा है। लोग सही तरीके से जो आगे थे वो निकल नहीं पाए, यहाँ पर जमावड़ा हुआ, इन जगहों पर सीढ़ियों पर स्टैम्पीड हुआ, और उसी के बाद भागने, क्योंकि फिर इतना ही नहीं, एसडीआरएफ ने तो आसपास, ये देखिए, इसके नीचे भी खोजने की कोशिश की कि कहीं स्टैम्पीड में ऐसा ना हो कि कुछ लोग नीचे गिर गए हों। लेकिन गनीमत ये रही कि सिर्फ 6 लोग मारे गए, कैजुअलिटी ज्यादा नहीं बढ़ी, 35 लोग घायल हुए हैं। और जब भी स्टैम्पीड होता है उसमें दम घुटने जैसी घटनाएं होती। आप लोग यहीं के हैं, आप लोग उस समय थे यहीं पे, कुछ यहाँ पर थे आई विटनेसेस जो बात कर रहे थे। और ये भी देखिए कि अब घटना हो चुकी है, बीत चुकी है, उसके बाद भी अभी भी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि श्रद्धालु आना बंद हो गए। आप दबाव समझिए, ये लोहे की शटराई का और तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि दबाव देखिए, इतने लोग थे। जब भगदड़ होती है तो हम क्या करते हैं, रास्ता बनाते हैं, बचाते हैं। ये लोहे की शटर है, पूरी दीवार ये बेंड हो गई। आप समझिए कि लोग यहाँ थे, वो इस तरफ फंसे हुए होंगे, इस दिशा में वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे और वो दबा रहे होंगे। इधर से भी क्राउड, इधर से भी क्राउड। अगर इसमें महिला हो या पुरुष हो, वो दबाव फेस कर रही होगी तो वो अपने आप को बचा रहे होंगे। जब खुद को बचाने का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तब धक्का मुक्की होती है, और वही धक्का मुक्की आगे जाकर के स्टैम्पीड या भगदड़ में बच जाती है। आइए मंदिर की तरफ लिए चलते हैं। अब ये संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जो श्रद्धालु आगे रहे होंगे वो इस नैरो मार्ग पर आएंगे। ये रास्ता बेहद पतला है, फिर आगे जाकर के सकरा है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, दरअसल यहाँ से कि जो एंट्री है और एग्जिट है वो सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए। क्या एंट्री और एग्जिट सुचारू था?
जितने लोग अंदर आ रहे थे क्या उतने लोग एग्जिट ले पा रहे थे? अगर ये होता है उसी को क्राउड मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर ये नहीं होगा तो भगदड़ होती है। भगदड़ की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें एक ही, जो लोग आए हैं वो मूविंग नहीं थे, कहीं रुके हुए थे। बहरहाल आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं मनसा देवी मंदिर प्रांगण पे, ये भी है। आज की घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट प्रोब के ऑर्डर कर दिए हैं। मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेंगे और जांच में पता लगेगा कि इसके कॉज ऑफ आखिर हुआ क्या है। अब मंदिर प्रांगण में आपको थोड़ा आगे लिए चलते हैं। देखिए यहाँ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब यहीं से कि जितने लोग आए हैं वो दर्शन करें और आगे से निकल जाएं। अगर ये व्यवस्था हो तो संभवतः ऐसी घटना नहीं होगी और इसीलिए जब मजिस्ट्रेट प्रोब होगी, जांच होगी। महाराज जी कितने लोग आते हैं रोज यहाँ? अरे कम से कम 1 लाख। आज ज्यादा थे क्या बाकी दिन के मुकाबले? आज संडे था। तो आप लोगों ने बताया नहीं था पुलिस या प्रशासन को बहुत लोग आ गए, थोड़ा मैनेज कीजिए, थोड़ा फोर्स बढ़ाइए? अरे 1 बैग आ गई तो क्या करें। 1 बैग आए थे लोग, इतने रोज नहीं आते हैं। देखिए यही बात होती है कि जब आपको पता है कि एक जगह है जहां पर भीड़ भाड़ बढ़ रही है तो क्या उसके लिए सुचारू व्यवस्था है? जो क्राउड मैनेजमेंट है, इन एंड आउट का इन्फ्लक्स मैनेज करना, क्या वो था? आगे जैसे जैसे रास्ता नैरो है तो कोशिश ये होती है कि लोगों को जल्दी निकाला जाए। ये मनसा देवी मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस घटना के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया। जो ये देखिए आपको जो दिख रहे हैं ये तमाम तीर्थयात्री, ये श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और उसी के बाद अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी आपको दिखाई देगी, जो दुरुस्त कर दी गई, इनको तैनात कर दिया गया है। क्योंकि अगर आज इतनी भीड़ है, कल सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो एक बड़ी चुनौती होगी कि ऐसा ना हो कि तीर्थयात्रियों की संख्या वो भी बढ़े। जैसे अभी आपने सुना कि जो पंडित कह रहे हैं कि आज अचानक से इतने ज़्यादा लोग आए थे जिसकी संभावना नहीं थी। अब यहाँ से जैसे मंदिर प्रांगण शुरू होता है, इसी के ठीक नीचे सीढ़ियाँ हैं, ये प्रवेश है और दूसरा रास्ता एग्जिट का है। इनके बीच अगर संतुलन नहीं है अर्पिता तो ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादातर जो भगदड़ में हमने देखा है कि जितने लोग आ रहे हैं उन्हें दूसरे रास्ते निकलना भी होता है। अगर वो नहीं निकलेंगे तो किसी पॉइंट पर वो रुकेंगे, वहां भीड़ इकट्ठा होगी, उसी के चलते लोगों को सफोकेशन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब यहाँ एसडीआरएफ के कर्मचारी लगे, वो लोगों से ही कह रहे हैं रुकिए मत, इकट्ठा मत होइए, निकल जाइए, रास्ता ब्लॉक होगा, बाधित होगा तो भीड़ जमेगी तो भगदड़ होगी। अर्पिता, तो फिलहाल आशुतोष जिस तरह से वहां की स्थिति दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि क्या हालात वहां पर रहे। लेकिन आशुतोष एक बड़ा सवाल हो जाता है, हर बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहा जाता है अंदाजा ही नहीं था कि लोग इतने हो जाएंगे। हमने कुंभ में ऐसे उदाहरण देखे, हमने कई मंदिरों में ऐसे उदाहरण देखे हैं, कई जगहों पर ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर उनका कहना होता है कि अंदाजा ही नहीं था। लेकिन उससे पहले जो आप बाद में सुरक्षा बढ़ाते हैं, अगर अब पहले ही ये निगरानी रख लें तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। यानी सीधा सा अगर मतलब ये निकलेगा इसका कि आप पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लेते हैं। आशुतोष सुन पा रहे हैं क्या आप? तो शायद आशुतोष तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन उन्होंने वहां से सारी तस्वीरें दिखाई। अब जरा आपको सुनवा देते हैं मनसा देवी मंदिर के महंत रविंद्र पुरी को, जिन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सजग रहता है, लेकिन अचानक हुई भीड़ और अफवाह की वजह से यह हादसा हो गया। आज दुखद घटना घटी है। ये घटना मंदिर परिसर में नहीं, सीढ़ी वाले मार्ग पे घटी है। हमारे मनसा देवी आने के 3 मार्ग है। हमारा रोपवे मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग आते हैं, और हमारा जहाँ से बाइक आती है पैदल मार्ग है। एक मार्ग हमारा हर की पौड़ी से सीधा जो है बाजार होते हुए ये मनसा देवी में आता है। उसी मार्ग के मध्य में घटना घटी है। किसी का पांव फिसल गया। पांव फिसलने से पांव कैसे फिसला कैसे नहीं फिसला जांच का विषय। पांव फिसला, वो गिरा और उसके गिरने से कई लोग उस जद में आ गए और ये घटना घट गई। हमें खुद इसके लिए दुख है। जब हमें पता लगा, सूचना मिली, हमने तुरंत यहाँ से पूरा मंदिर का स्टाफ वहाँ भेजा। पूरे मंदिर के स्टाफ ने, पूरी पुलिस प्रशासन ने सबको कंधे पे उठा करके यहाँ से जीडी अस्पताल में ले गए और जीडी अस्पताल में भी वो लोग एडमिट है। अभी सूचना मिलेगी। मंदिर परिसर को भी बंद रखा गया है। बिल्कुल, हमने भी सुना है कि करीबन 5-6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए हमने 2 बजे तक मंदिर बंद कर रखा है। और 2 बजे के बाद, क्योंकि हमारा प्रयास था शाम तक बंद रखे, लेकिन श्रद्धालु बहुत है, लाइनें लगी हुई है, इसीलिए हमने 2 बजे तक मंदिर बंद रखा। 2 बजे के बाद हम मंदिर खोल देंगे। जांच की मांग करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जांच के साथ है। जांच होगी बहुत अच्छी बात है, ताकि जितने भी लोग इस समय गलत प्रचार करें उनका मुंह बंद हो जाएगा। बहुत जरूरी, जांच होनी बहुत जरूरी है।